अच्छी ट्रेडिंग जो है ना, सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, उसका एक ही फॉर्मूला है कि जितना अपने ट्रेडिंग सिस्टम को आप आसान करोगे ना, उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट्स में सक्सेसफुल होने के। अब सिस्टम को आसान करने का मतलब क्या है? आसान करने का मतलब ये है कि लेस इज मोर के कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। कम मार्केट्स को अपनी वॉच लिस्ट में आपने रखना है, एक या दो मैक्सिमम मार्केट्स है। आपने एक टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस्ड होना है, आपने एक ट्रेडिंग सेशन में एक्टिव होना है। इस चीज को जब आप अंडरस्टैंड कर गए ना, आपका एक डिफरेंट जोन में आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी और करियर में चले जाओगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो हर स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं, हर वक्त प्राइस चार्ट के आगे बैठे हैं सारी मार्केट्स को। ऐसे नहीं होता। आपने एक दो मार्केट्स रखी, एक टाइम फ्रेम रख के प्राइस एक्शन अगर आप करते हो तो प्राइस एक्शन में फिर आपने देखा यार मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करूंगा या पुल बैक ट्रेडिंग करूंगा, एक दो कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स को आपने देख लिया, उसके ऊपर ग्रिप प्रैक्टिस उसके ऊपर की, दैट्स इट, हो गई आपकी ट्रेडिंग। बहरहाल हाजिर हूँ आपके सामने वीकली अपडेट में, और तीन मार्केट्स को मैं कवर करूंगा डिटेल में। पहले पांच करता था US 500 और क्रूड ऑयल मार्केट को। मैंने देखा है कि ज़्यादातर आप में से लोग इन दो मार्केट्स में काम नहीं कर रहे होते, फिर भी वेडनेसडे की वीकली अपडेट में इन दो मार्केट्स को मैं कवर कर लूंगा। लेकिन आज मैंने ज़्यादा टाइम बिटकॉइन, USD JPY और गोल्ड मार्केट के ऊपर देना है और तैयारी करवानी है कमिंग वीक मंडे ओपन की, कि नेक्स्ट वीक में इन तीनों मार्केट्स में हमारा प्लान ऑफ एक्शन और हमारा डायरेक्शनल बायस क्या होगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आपको पसंद है लाइक कीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो, सो दैट जब भी हम पोस्ट करें टाइमली आप नोटिफाई हो। और काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का और हमारी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म के, सारी ये सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। जाते जाते इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। आप स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ और मैप करके रखा हुआ है बिटकॉइन मार्केट का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। बड़ा प्यारा एनवायरनमेंट है और बाय द टाइम आपको वीडियो मिले हो सकता है हमारे मार्क्ड एरियाज पे प्राइसेस आ चुकी हों और यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब कन्फ्लुएंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कन्फ्लुएंस का क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं। यानी इस मार्केट में आवरली चार्ट को देख के अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो हमने वो एरिया देखना है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कीमतों के गिरने को सपोर्ट करें, कीमतों के सेल होने को सपोर्ट करें। बात समझ रहे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आप पे। अब इस मार्केट में अगर हम देखें, छोड़े मैं ना डेली पे गया हूँ ना वीकली किसी, मैं सिर्फ आवरली चार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है। आवरली चार्ट के हिसाब से ये मार्केट बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट। इस बेरिश मार्केट में रिसेंटली जो यहां से कीमतें गिरी हैं, 50% रिट्रेसमेंट जोन ये बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर इस बेरिश मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया, अपने ब्रेकआउट के बाद यही सपोर्ट, ओल्ड सपोर्ट बिकेम न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गई। दो फैक्टर मिल गए। यानी पहला फैक्टर क्या, पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया। दूसरा फैक्टर क्या, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया। तीसरा फैक्टर क्या कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का जो तीसरी हिट है, जो तीसरा टी है, देखें ट्रेंड लाइन का ये पहला टी, ये दूसरा टी और यहां पे तीसरा टी पड़ेगा, तीसरा टी, तीन चीजें हो गई। चौथी चीज कन्फ्लुएंट फैक्टर के अगर कीमतें इस एरिया पे अप्रोच करके एक ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे वो बना देती है, तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है ये सेल सिग्नल है, सेल किया जा सकता है और हायर रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग लेगी। लेकिन अगर ऐसी शक्ल नहीं बनती और इतने सारे फैक्टर्स जो कि कीमतों के गिरने को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं और कीमतें अपसाइड पे ब्रेक कर जाती हैं, दैट मीन्स सानू पता लग गया कि नाउ वी नीड टू पोजिशन आवरसेल्फ ऑन द बाय साइड। अब हमने खुद को तो फिर हम यही एरिया पुल बैक के ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप्स के बाद वी कैन वर्क ऑन दिस। तो ये बिटकॉइन मार्केट ऑलरेडी मैंने मैप किया हुआ था। बाय द वे ये देखो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर मैं रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे मैं अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करता हूँ। और जो गिव अवेज आने वाले हैं कल के दिन अनाउंस हो जाएंगे गिव अवे विनर्स। ये बल्कि मैंने ये देखिए अभी जैसे मैंने यही वाला प्राइस चार्ट आप यहाँ पे शेयर किया है ट्विटर में। थोड़ा सा एक्स पे आसानी हो जाती है, जैसे ही कोई चीज़ आई ठक करके उसका स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके कोई अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ फॉलो कर लो अगर नहीं किया। ये गिव अवे आ रहा है जी, मैंने 24 जुलाई को अनाउंस किया था। दो चैलेंज अकाउंट्स होंगे $10,000 के, और फॉलो कर लो ट्विटर के ऊपर। ये देखो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कमेंट करके पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हैं। होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर इस वीक आपकी बारी नहीं आई, हो सकता है अगले हफ्ते आपकी बारी आ जाए और आप फंडेड चैलेंज अकाउंट आप ले लो। आओ चलो वापस मार्केट के ऊपर। तो बिटकॉइन मार्केट हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देख रहे हैं ये जो चार्ट है ना, ये मेरे ब्रोकर मैंने कनेक्ट किया है, मेरे ब्रोकर के चार्ट्स हैं। तभी मैं कहता हूँ अगर मैं आपके लिए एरिया हाईलाइट करके सेटअप सिग्नल यहाँ पे दे रहा हूँ ना ट्विटर के ऊपर, तो वो सेटअप सिग्नल मेरे ब्रोकर के प्राइस चार्ट के ऊपर बना हो सकता है आपके ब्रोकर पे डिफरेंट शक्ल हो कैंडल की। अब आप पूछेंगे ऑन भाई क्यों डिफरेंट हो, बिकॉज हर ब्रोकर का जो
सोर्स होता है ना, लिक्विडिटी प्रोवाइडर और मार्केट मेकर, वो डिफरेंट होता है और टाइम जोन सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं, तभी हर ब्रोकर की कैंडल्स की शक्लों और प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं अगर कोई सिग्नल दे रहा हूँ तो अपने ब्रोकर के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर पे आप यहाँ पे करना चाहते हो, ताकि आप और मैं इन सिंक्ड हो जाए। अगर कोई कैंडल की शक्ल ऐसा सिग्नल मैंने आपके लिए अपने एक्स हैंडल पे प्रेजेंट किया है, तो आपके पास भी वही शक्ल आप उसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद मैं बात करूंगा, डेडिकेटेड वीडियो इस कमिंग वीक ओवर द वीकेंड के, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आए जी बिटकॉइन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओवरऑल हमारा बायस इस मार्केट को लेके सेल साइड पे। अब आप देखें मेरी जो यहाँ पे मैंने रखा है, डेली चार्ट है, आवरली चार्ट है, 15 मिनट चार्ट है, दैट्स इट। मैं मेनली डेली, अब मेरा एनालिसिस का सबसे पहले डेली चार्ट पे जाके लेफ्ट से राइट ओवरऑल मार्केट का बायस देख के, अच्छा यार ये बेरिश मार्केट है। आवरली चार्ट पे आइडियली आई वांट टू ट्रेड डेली चार्ट के बायस के साथ, कि अगर डेली चार्ट बेरिश है, आवरली चार्ट पे मुझे बेरिश स्ट्रक्चर को ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि डेली की कंटिन्यूएशन और आवरली भी। फिर वो एंट्री लेने के लिए कैंडल की शक्ल जो है, टाइट स्टॉप लॉस लेने के लिए समटाइम्स मैं 15 मिनट पे चला जाता हूँ कि अच्छा यार, मैं ऐसी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको, आवरली के ऊपर वापस आओ। हमने कौन सा एरिया हाईलाइट किया, हमने ये सारा टाइम बिटकॉइन पे लग गया यार। असल में ना कॉन्सेप्ट समझाना है ना, बात समझानी है आपको। तो बिटकॉइन, खैर कोई नहीं, अभी कम मार्केट्स हम कर रहे हैं, हमने कौन से भी 5 मार्केट्स करनी है, कम मार्केट्स हम करें। अच्छा, अब ये वाला एरिया है ना, ये एरिया ठीक है। अब लेट्स से इस एरिया के ऊपर कीमतें अप्रोच करें, जब मार्केट इस एरिया पे ट्रेड हो रही है ना, तो इस एरिया पे जब कीमतों के जाने पे मैं 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा कि यार कोई अच्छी कैंडल की शक्ल अगर 15 मिनट पे मिल गई तो मुझे ज़्यादा अच्छा स्टॉप लॉस, समझ रहे हैं, अच्छी एंट्री। तो इस तरह करके आप उसको हायर रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड बना सकते हो। अच्छा जी, चलें, तो ओवरऑल वी आर बेरिश इन दिस मार्केट। और जो एरिया, अगर आप रेगुलर मेरी वीकलीज को फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको रीसेंट वीकलीज में बताया था, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। प्राइस नीड्स टू ब्रेक आउट अबव दिस लेवल इन ऑर्डर फॉर अस टू बी बुलिश इन दिस मार्केट। के मार्केट को इस लेवल से को तोड़ना है, इसको बुलिश ब्रेकआउट देना है, तब हम इस मार्केट के ऊपर बुलिश होंगे। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, जब तक मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड पे तोड़ा नहीं, हम इस मार्केट पे बुलिश नहीं होंगे। तो ले देखते हैं इसमें फिर कमिंग वीक, जैसे मैंने कहा ना, मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको वीकली अपडेट में दे रहा हूँ। असल फिर जो एक्शन किस वक्त करना है वो एक्स अकाउंट के ऊपर यहाँ पे, कि भाई ये कैंडल की शक्ल आई है, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके ये सिग्नल है, ये लो। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये प्राइस चार्ट मैंने शेयर किया। अब जब यहाँ सिग्नल आएगा ट्विटर के अंदर, फिर वहाँ पे एक्स, ये दैट्स अ सिग्नल, मैं इसके ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ। अच्छा, तो वी आर बेरिश ऑन बिटकॉइन मार्केट। अच्छा जी, आगे आए गोल्ड मार्केट। डेफिनेटली गोल्ड मार्केट के अंदर हम वी आर ऑल्सो बेरिश इन गोल्ड मार्केट। लेकिन अब क्या है कि ये जो ओवर द वीकेंड कुछ खबरें आई हैं ईरान यूएस वॉर सिचुएशन में, कि वो कह रहे हैं जी कि पीस टॉक्स रिज्यूम करें और जो अटैक्स हैं वो बंद करें। तो हो सकता है कि मंडे वाले दिन बिटकॉइन गोल्ड दोनों मार्केट्स में अपसाइड के ऊपर हमें एक मूव नजर आए, और वो जो रेजिस्टेंस एरिया बिटकॉइन का मैंने मार्क किया अपसाइड पे ब्रेक हो जाए, गोल्ड मार्केट भी एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव हमें दिला सकता है। तो इसलिए वेट करेंगे मंडे ओपन पे प्राइस के बिहेवियर को देख के। मंडे वाला दिन थोड़ा सा केयरफुल तरीके से मार्केट में काम करके, ट्यूसडे को फिर हमें आइडिया होगा कि अच्छा हमने किस डायरेक्शन में ये पूरा हफ्ता जा रहा है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ईरान यूएस वॉर सिचुएशन चीज़ों को कर रही है। अच्छा, अब गोल्ड मार्केट के अंदर भी ऑब्वियसली डेली चार्ट पे हम गए, वी आर बेरिश इन दिस मार्केट। और फिर ये वाला स्विंग पॉइंट याद है, रीसेंट वीडियोस में मैं कहता था कि यार मार्केट इस स्विंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी तो स्लाइटली बुलिश होंगे, एज लॉन्ग एज इससे नीचे डंप, तो हम इस मार्केट पे बेरिश हो सकता है। कमिंग वीक में मार्केट इस लेवल से ऊपर जाए तो हम थोड़े से बुलिश हो जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे, लेकिन जब तक नहीं तब तक हम बेरिश हैं इस मार्केट के। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाओ, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी हम बेरिश हैं। थोड़ा सा अप मार्केट उस कॉन्टेक्स्ट में जा चुकी है कि जहां पे अब क्लैरिटी इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिल रही। तो गोल्ड मार्केट में मैं तो वेट करूंगा, मैं गोल्ड मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। आई विल हैव टू सी एंड वेट कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है कि क्या यहाँ से अगर मुझे बाय करना है तो ये जो स्विंग पॉइंट मार्केट ने प्लेस किया तकरीबन 4081 पे, इसके ब्रेकआउट पे बाय करूंगा, यहाँ नहीं बाय करूंगा, ठीक है, बिकॉज ये डेंजर जोन है। आई मीन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बाइंग सिग्नल मार्केट आए, इस स्विंग पॉइंट से नीचे ही दोबारा से गिर के डाउन साइड पे एक बेरिश मूव। आई एम नॉट गोना डू दिस। सो इफ आई वांट टू बाय, आई वांट टू सी प्राइस ब्रेकिंग आउट अबव दिस स्विंग पॉइंट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग यहाँ पे होगी, या डाउन साइड के ऊपर अगर इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट आती है तो अगर ब्रेक डाउन के मुझे क्लूज मिलते हैं सेल साइड पे तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। और मजीद फिर जैसे मैंने आपको बोला
मैंने एक वेन्यू एस्टैब्लिश आपके लिए की है, एक्स अकाउंट यहाँ पे होगा तो मैं उसकी अपडेट आपको कर दूंगा, ठीक है। ओवरऑल फॉर नाउ वी आर बेरिश इन दिस। वैसे भी गोल्ड की कल डेडिकेटेड वीडियो के एनालिसिस की वीडियो की बारी है। मंडे वाले दिन मैं गोल्ड अप कर रहा हूँ ना, पहले बिटकॉइन का करता था गोल्ड, तो उसके अंदर फिर मजीद क्लैरिटी मंडे ओपन जो होगा, जिस तरीके से मार्केट ओपन होगी गोल्ड की, उसको हम कल के दिन में डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल वी आर बेरिश इन दिस मार्केट फॉर नाउ। यूएसडी जेपीवाई वी आर बुलिश इन दिस मार्केट बट हैव ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक। बहुत ओवर एक्सटेंडेड मूव मार्केट यूएसडी फॉरेक्स मार्केट ये दे चुके। आई वांट टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक, ठीक है। आवली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आप देखो तो यहाँ पे मार्केट की कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गई। ये कंसोलिडेशन रेंज मोस्ट लाइकली आई मीन इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है, आइडियली बुलिश ब्रेकआउट। ये देख रहे हैं एक चैनल मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड के ऊपर और इसके ब्रेकआउट को यहाँ पे ये देखें एक और लाइन आपने लगानी है स्टैटिक भी। तो ये वाला जो जोन है ये डेंजर जोन है पूरा। यहाँ पे ये स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है, ये चैनल की रेजिस्टेंस आ गई। ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में सेलिंग सिग्नल आता है। डेफिनेटली मैं सेल तो नहीं कर रहा, सुपर बुलिश मार्केट है भाई, आइडियली आई वांट टू बाय। तो कैसे बाइंग हो सकती है? या तो ये वाला जोन है बाइंग का, मार्केट नीचे आके बाइंग सिग्नल एट बाय, या फिर डीपर पुल बैक मार्केट देती है और डीपर पुल बैक के आने के बाद फिर यहाँ पे ये वाला एरिया आवरली पे मैंने मार्क कर लिया। ये देखो इनसाइड बार पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट एरिया ऑल द वे डाउन टू फिर दिस एरिया। ये वाला जो है ये की लेवल है, इंपॉर्टेंट एरिया। प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। डेली चार्ट पे भी इसी मैपिंग को लेकर जाओगे ना तो ये वाला एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला। तो डेफिनेटली आप देखो ना ये वाला या ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये वाला एरिया है, तो ये वाले एरियाज इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड वांट टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक, कि मार्केट पुल बैक दे, पुल बैक के आने के बाद फिर मार्केट में हम काम करें। अब ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी उसमें भी शेयर होती हैं अपनी स्क्रीन पे। आज ज़रा इनएक्टिव है, हम बैठे हैं संडे वाले दिन, ज़्यादातर मेंबर्स काम नहीं कर रहे होते, तो प्राइस चार्ट्स यहाँ पे शेयर हो रहे होते हैं स्ट्रैटेजीज डिस्कशन के चैनल में। प्रीमियम कम्युनिटी है, मेंबर्स भी अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, मैं भी शेयर करता हूँ। और उसके बाद फिर एक्स अकाउंट भी है हमारे पास के जहाँ पे हम जैसे कि अपॉर्चुनिटी कुछ आता है मार्केट में उसको मैं आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये दिखाने का बेसिकली ये जो मकसद है आपको आज की वीकली अपडेट जो रेगुलर मैं आपके लिए लेके आता हूँ कि एक आइडिया बिल्ड कर दिया जाए, ठीक है। 80% ट्रेडर का काम हो जाता है कि भाई मैंने जाना कहाँ पे है। देखिए ना, आपने अगर घर से बाहर निकलना है, सबसे पहला काम ये आपको पता होगा आपने जाना मंजिल कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है ना रोड्स पे गाड़ी भगाओगे, पता हो जाना कहाँ पे है, हाँ वहाँ पहुँचना कैसे है वो बात की बात है, पता तो हो। इसी तरीके से मार्केट में पता हो ना कि करना क्या है। हम बेरिश हैं इस मार्केट में, हम बुलिश हैं। अच्छा, अगर हम गोल्ड मार्केट में या लेट्स से बिटकॉइन मार्केट में बेरिश हैं, कौन सी कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के नीचे रहने तक हम इस मार्केट में बेरिश हैं? अगर कीमतें उस एरिया से ऊपर निकल गई तो हम बेरिश नहीं रहेंगे, हम बुलिश हो जाएंगे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾइस एक्शन ਦੱਸ देगा, ठीक है। वो काम हमारा प्राइस एक्शन कर देगा। वी जस्ट हैव टू मैप द प्राइस चार्ट्स एंड मार्क आवर लेवल्स एंड देन वेट फॉर प्राइस एक्शन सेट अप सिग्नल्स। वंस वी हैव देम, दैट्स इट, दैट इज आवर ट्रेड। गल समझ आ गई सारी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने जरूर देना है। और जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, देयर आर सो मेनी यूजफुल लिंक्स इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन। कॉमन सवाल आपके होते हैं ना, ऑन भी ब्रोकर अच्छा बता दे, प्रॉप फर्म बता दे, कोई प्रीमियम कम्युनिटी है तो बता दे, सब कुछ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मिलते हैं कल गोल्ड मार्केट की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, इजाजत दें, बाय बाय।